जिला चरखी दादरी से गांव पिचोप्पा खुर्द से लेके आ रहे हैं बाबा देवीनाथ के मंदिर से। बाबा देवीनाथ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, 300 साल पुराना है। बाबा देवीनाथ का जो मंदिर है वो कोई चंदे चढ़ावे से नहीं बनाया गया है। बाबा देवीनाथ का मंदिर सवाई मानसिंह के द्वारा जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने इसको तैयार करवाया था। महाराज जी ने, दादा देवीनाथ जी ने वहाँ पे जाके बहुत बड़ा चमत्कार किया था। उस उपलक्ष्य में वहाँ के जो महाराज जी थे उन्होंने तैयार किया था। आज यहाँ से महाराज जी के जो शिष्य हैं वो 2 शिष्य कम से कम 38 दिन से लगातार पंचदोनियों में तपस्या कर रहे हैं। और महाराज जी से जो गद्दी के मालिक हैं बाबा देवीनाथ की जो गद्दी है उसके जो आज विराजमान है गद्दी के ऊपर, उनसे ही पूछेंगे। और जो महाराज जी जो गद्दी पर हैं उनके जो शिष्य हैं वो पंचदोनियों में 38 दिन से लगातार तपस्या कर रहे हैं, उनसे ही पूछेंगे कि पहले तो बता रहे हैं कि गांव में अकाल पड़ जाता था, बारिश न होने की वजह से महाराज जी तपस्या कर रहे थे। तो इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे, मिलते हैं महाराज जी से। आदेश महाराज जी 1991 में यहाँ विराजमान हुआ। अच्छा, तो क्रिया 4 दुआरी करवाई। अच्छा अच्छा, जल हाँ हाँ हाँ, एक कुआ बनवाया, हाँ हाँ, बिजली ब्याजली पाइप सेट सारा सौदा फिट कराया। ठीक है। आज 1998 में यहाँ से चले गया। अच्छा, एरिया ने 1917 में फिर हमारे लिए ठीक है। कोई पैसा लगे तो प्राण देंगे। ये मानो 8-9 साल हो रही है महाराज जी। आज आपको 9 साल हो चुके हैं गद्दी पे विराजमान हुए। ये बात करके पानी वाला कुंड बनवाया। अच्छा, आपने ही बनवाया महाराज जी? ठीक है। ये पेड़ पौधे सारे ये लगाए, ये वट वृक्ष वगैरह लगा रखे हैं, सभी आपने लगवाए महाराज जी? जो मेरे से लगाया। ठीक है। ये पिछले सारे मेरे लगाए। तो महाराज जी पहले पुराने टाइम में जो साधु संत थे वो कोई गांव के ऊपर अकाल पड़ जातो, फिर बारिश टाइम पर ना होती, उस टाइम तपस्या करे करता, यानी कि पंचदोनियां की करे करता, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करे करता। आज आपका 2 शिष्य तपस्या पर बैठा से या के वजह है इतनी प्रचंड गर्मी में आना पीछे 5-10 दिन पहले 47 तक टेम्परेचर पहुंच गया था। बिना त्याग तपस्या के कर्म नहीं बनता है। अच्छा, तो अपना अपना कर्म के लिए लग रहे हैं। ठीक है। तो इस करके धोनी कपड़ा पड़ गया, 108 धोनी कपड़ा पड़ गया, अपनी अपनी इच्छा है। अच्छा, कपड़े ठीक है। आदेश महाराज जी। आदेश आदेश। महाराज जी थोड़ा सा बचपन के बारे में एक बार जितने भी दर्शक स्मार्ट क्रिएटिव चैनल को देख रहे हैं उनको थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। जैसे नाथ संप्रदाय है, इसकी कोई तो वजह होगी आपके ग्रहण करने की? देखो फकीरी 3 प्रकार की होती है। हाँ, एक लक, एक कर्म और एक देख रेख। अच्छा, 3 प्रकार की होती है। हाँ हाँ, जो जन्म से होता है वो लक होता है, हाँ, जो बीच में बनता है वो कर्म होता है, अच्छा, और जो दूसरे को देख के फकीरी करती है वो साधु कहलाता है। तो महाराज जी आपकी कौन सी फकीरी है? मेरी कर्म फकीरी है। आपकी कर्म की फकीरी है, ठीक है। आज आप बाबा देवीनाथ के ये जहाँ पे समाधि स्थल है, ये मानो यहाँ पे आप बड़ी बड़ी दुनियों में तप रहे हो, सच बात है। शरीर को इतना ज्यादा कष्ट दे रहे हो, ये आप किस लिए कर रहे हो? मैं जो भी इस गांव के अंदर हाँ बीमारी आएगी, हाँ हाँ, वो पहला हमारे से टकराएगी। अच्छा, हाँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ इस गांव के अंदर हर घर में हाँ हाँ, नौकरी लगे। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि हर घर में पिचोप्पा खुर्द में दादा देवीनाथ धाम से, हाँ, मैं योगी प्रीतम नाथ पुजारी, अच्छा, हर घर के अंदर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि नौकरी लगे। ठीक है। महाराज जी सुनने में आया है कि बाबा देवीनाथ का जो धूना है इसकी जो चोटी है वो घर कलेश से, घर कलेश के लिए हमारी बीमारियां मैंने किसी थोड़ी सी रात मक्खा का लगाऊं दी आराम हो जाए, यह बात सच है कि झूठ से? हारी बीमारी टोकला मसानी, अच्छा, कोई भी नजर धूप या कोई भी हो, अच्छा, उसके लिए ये चोटी बराबर। इस कलयुग के अंदर गोरख की धोने की चोटी चल रही है। ठीक है। महाराज जी आप कितने साल से लगातार धोनियों पे तप रहे हो? मेरी तो पहली धोनी है। अच्छा, आपकी पहली है? पहली धोनी है। ठीक है। तो महाराज जी के कुछ टाइम से तपन को आपको? 11:15 से 2:15 बजे तक। तो
तो आप तो कहती प्रचंड गर्मी जो है उसमें तप रहे हो। ठीक है, देखो सेवक तो इसी में सोएंगे, हाँ साधु काम ही कर्म करना है। हाँ हाँ। महाराज जी कुछ पढ़ाई वगैरह भी की आपने? पढ़ाई करी है मैंने, अच्छा। खुद IT डिप्लोमा हूँ हाँ, हाँ। इलेक्ट्रीशियन से। महिंद्रा पार्क रानी बाग में कुछ साल पहले दुकान थी, वहाँ छोड़ के लक्ष्मी देवी इंडस्ट्री जो इंजीनियर टेक्नोलॉजी चिकानी अलवर राजस्थान से मैंने ITI की। अच्छा, जन्म स्थान आपका वहीं का है? नहीं, जन्म स्थान मेरा बहादुरगढ़ के पास जसोर खेड़ी का। ठीक है, तो महाराज जी आपने किस उम्र में नाथ संप्रदाय ग्रहण किया था? मैंने तो सोच ले 30 साल की उम्र में किया था। ठीक है महाराज जी, आप मेरी जन्मजात से ही नाथ संप्रदाय से जुड़े हुआ हूँ। ठीक है महाराज जी, आप पंचदूणियों में तप रहे हैं, आपका दिन शुभ हो और आपकी जो पंचदूणी की जो तपस्या है वो मंगलमय हो। धन्यवाद। हरिओम श्रीमात गंगे हार नर्मदे हार जटा संक्रे। ये देखो करीबन 12:30 का टाइम हो गया है। महाराज जी को तपते हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और ये देखो अग्नि इस प्रचंड गर्मी में देखो इधर, और छोटे छोटे श्रद्धालु भी पंचदूणियों के जो बाहर का रास्ता है इसमें फेरी लगा रहे हैं। महाराज जी 3 घंटा कठोर तपस्या करने के बाद जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये देखो ऐसे महान तपस्वी की से आशीर्वाद ले रहे हैं। इधर महाराज जी प्रीतम दास घेरा लगा के फिर इस साइड आएंगे। ये देखो महाराज जी आपने 3 घंटे की कठोर तपस्या की है। अभी आज गर्मी का टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये बताएं शरीर को कुछ कष्ट वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है? हो जाओ कष्ट, आपका तो कर्म है। हाँ कर्म है, आप तो जो कर्म है उसकी पूजा कर रहे हो। करना है, कष्ट होता है क्यों होता है। और बाबा देवीनाथ के जन्म स्थान पे आप इन पंचदूणियों में तप रहे हो, तो बाबा देवीनाथ के बारे में 2 विचार दें। बाबा का आशीर्वाद है। अच्छा, बाबा देवीनाथ का ही आशीर्वाद है। तो जी बाबा प्रीतम दास की 3 घंटे की
जो कठोर तपस्या थी वो हो चुकी है। अभी महाराज जी से मिले, महाराज जी ने बताया कि जो शरीर है जो जैसे मैं पहले बैठा था वैसा का वैसा अब है। तो इस बारे में आप बताएं क्या पारम शक्ति है, क्या है बाबा देवीनाथ की? बाबा देवीनाथ की बहुत गहरी शक्ति है। अच्छा, मेरो जी करे तो इसका मैं बड़न में हाँ हाँ ढूंढे करने आग दो रहे। ठीक है, मैंने बहुत 20-100 फेरी लाई से 101 लाई से 150 लाई से नहीं भरो 1.25 घंटा लाई से। ठीक है। आप शक्ति से आप गांव पिछोपा खुर्द से बिलोंग करते हो। हाँ। आपको कभी बाबा देवीनाथ का चेटक हुआ है? हाँ, ये तो 5-10 दिन पहले हुआ है। अच्छा, मैं मतलब अनपढ़ जाट 16 दूनी 8 है। हाँ। और मतलब खेत में चले गए, किसी ड्राइवर बोले आ जा। हाँ, मैंने ट्रैक्टर सिखा दिया दादा में रात में। अच्छा, हाँ, ठीक है। रात में मतलब मेरे साथ रहे। लास्ट मन्ना मतलब बात कौन करने आओ थो। अच्छा, पूरा मतलब पलाऊ कटवा दियो दादा ने। वैसे उससे पहले आप ट्रैक्टर पर कभी नहीं बैठे? बैठ दो सरी बड़े उस तरह कौन बैठे भाई पर कौन चाकी चलाया थी। अच्छा, बाबा ने मतलब मैंने पूरी शक्ति दी। 2 मोड़ा रह जिन मैंने बाबा ने दर्शन दिया बैठ की। नहीं कदे कोई इसो चेटक हो जिस तरह जिंदगी में आपका याद हो। हाँ। आपने बहुत लंबे टाइम पर भक्ति भी करी है। हाँ। तो उस बारे में बताएं। दादा आप बचपन में 2-4 बार कावड़ भी लाए हो। हाँ। उस टाइम आपको साथ दिया हो तो कुछ तो बताओ आप। कावड़ लिया जी इतनु साथ दियो जिस तरह मतलब काड़ो नाग भी लहर आये से। अच्छा, कावड़ में ठीक है। मतलब सफेदला भी आया से। हाँ हाँ, जो भगत नहीं था ना उस दिन सफेदला आया और फिर कावड़ से डाउन के टाइम को बोला दर्शन दे तो बोला ने दर्शन दिया। नाग मतलब बिहारी वाला बोलो ना काट की नरी गल छोड़ी है। ठीक है। तो पणजी महाराज आप गांव पिचोप्पा खुर्द की कमेटी के मेंबर हैं, तो आप भी अपने 2 विचार दें। आज महाराज जी 38 दिन से लगातार इन पंचदूनियों में तप रहे हैं, तो इतनी के शक्ति होगी कि 4-5 दिन पहले 47 तक टेम्परेचर जा लियो और महाराज जी के शरीर पर आज ना कोई फुल्लो, ना कोई फुंसी, ना कोई एलर्जी। तो यह परम्पार शक्ति से क्या है यो? देखो ये दादा देवीनाथ की बहुत बड़ी मतलब परम शक्ति है। अच्छा, महाराज के पास कोई वो नहीं है, लेकिन दादा देवीनाथ जी का आशीर्वाद है महाराज के सिर पर। हाँ। उनकी तपस्या, उनकी शक्ति से ही महाराज की तपस्या पूरी हो रही है। अच्छा, चाहे तापमान कितना भी हो, महाराज को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि उनका आशीर्वाद इनके साथ है। तो दादा जी का आशीर्वाद पीछे भी मतलब मान लो पूरे गांव गुआंढ को भी देखने को मिल रहा है। हाँ। न किसी प्रकार की कोई दैवी विपत्ता यहाँ पर आई है गांव में। हाँ। और न ही किसी प्रकार की कोई भी गांव में किसी प्रकार की कोई मतलब सैनिक भाई पर या और किसी के साथ में कोई किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। अच्छा। तो दादा जी की बहुत बड़ी महाशक्ति है ये, और पूरा गांव गुआंढ इसको पूजता है और मतलब इसकी शक्ति बहुत चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।